संस्कृत में ही शब्द होता है। गोपीश जब उनके श्रीअंग में से निकले हैं तो हमें वो अधिकार मिलता है कि गोपीश, गोपियों के भी जो ईश हैं निकुंज नायक श्रीनाथ जी, हम स्वामी जी की सृष्टि में से निकले हैं तो गोपियों के जो ईश हैं निकुंज नायक श्रीनाथ जी, वो हमें अधिकार प्रदान वो करते हैं जितना वो स्वामी जी को करते हैं, वही अधिकार प्राप्त हमें भी होता है। हम अनन्यता धर्म निभाते हैं तो इसलिए हम प्रभु के अंग में से निकले। ब्रह्मा की सृष्टि कहाँ है? हम ब्रह्म संबंध के बाद ब्रह्मा की सृष्टि तो लुप्त हो जाती है, फिर तो महाप्रभु जी की स्वामी जी के श्रीअंग से निकली सृष्टि रहती है ना। वल्लभीकृत मानव, तभी तो उन्होंने कहा है कल हर्राय बा मुक्तावली जब मैंने पढ़ाई तो उसमें क्या कहा, हर्राय जी कह रहे हैं कि जो महेश को और मेरे ब्रह्मा, नंद कुमार, मेरे जो है नंद गोप कुमार और मेरी जो है स्वामिनी जी हैं वही मेरी परम है, वो हाँ। उन्हीं के ही मैं आश्रित हूँ। वही तो मेरे जो महेश और ब्रह्मा विष्णु जो तीनों लोग भी मेरे सामने वो तो हैं। मेरे लिए हीन है। तो हीन शब्द क्यों कह दी भैया? वो भी तो देवता हैं। वो इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाओ तो वो अपने कोई मतलब के नहीं, हम उनकी सृष्टि में आते ही नहीं है। है ही नहीं तो सोचना क्यों हाँ, चाहिए? इसलिए हर्राय जी ने उसमें लिखा है प्रभु नंद को मारे में स्व हम कृतार्थ हो, हम कृतार्थ हो, हम कृतार्थ हो। मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। क्यों? प्रभु नंद कुमारे में स्वामी वृषभान जैसे। चाय कौन को पीनी है? मुझे पीनी, मेरा माथा दुख रहा है। क्या बात है बेटा मंजीष, चाय पिएगा कॉफी पिएगा? चलो वल्लभीकृत मानव माने अंगीकृत गोपी से मेरी ये होता है। देखो ऐसा है, वल्लभीकृत मानव क्यों कहा? मेरे पास सर्वोत्तम जी की टीका है गोकुलनाथ जी की, तो गोकुलनाथ जी की टीका मैं पढ़ा सकती हूँ। हाँ हाँ, मुझे वही बहुत दिन हो गए मैंने गोपीनाथ जी की जो मैंने पढ़ी हुई है प्रभु कृपा से। तो वल्लभीकृत मानव ऐसा क्यों शब्द है? अंगीकृत गोपी जन हो गए, फिर वल्लभ से कृति हुई, वो मानव कैसे हो गए? मेरा दिमाग ये नहीं 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 नहीं, मानव ऐसा नहीं कहा गया इसमें। तो जो मनुष्य हैं जो वल्लभ कृतिव गोपी वल्लभी कृत मानव, जो वल्लभ के जो मानव हैं, मतलब जो जीव हैं, वो मानव का मतलब जीव समझो। गोपी वल्लभी कृत मानव अंगीकृत समर्यादो महाकारुणिक। तो जो महाप्रभु जी की सृष्टि से जो कृति जो मानव हैं, जो जीव हैं, तो अंगीकृत समर्यादो, तो अंगीकृत अंगीकार हो गए, उनके समर्पण हो गए, समर्यादो अंगीकृत समर्यादो महाकारुणिक हो। तो ऐसे जो जीव होते हैं उन पर महाकरुणा होती है महाप्रभु जी की। तो मानव शब्द वो मानव नहीं है, मानव शब्द वो जीव मात्र पर लेते हैं। अच्छा अच्छा, मैं यही सोचती एक बार तो अंगीकार हो गया गोपी जनों के बाद। अच्छा, दूसरा अर्थ संस्कृत के हिसाब से एक और लगा लो इसका, मानव का। माँ मतलब माँ, तो महाप्रभु जी अपनी माँ की तरह का उसका पोषण करते हैं। अच्छा। और नव संधि करोगे, माँ धन नवदा भक्ति सहित करते हैं और नव रसों से ओतप्रोत प्रदान करके 10वां प्रेम लक्षणा भक्ति दान करते हैं। इसकी संधि ये कर लो, कैसे भी इसको अर्थ लगा लो, मानव कहीं भी कर लो, मानव में जीव भी कर लो। कहते हैं प्रेम, अरे प्रेम लक्षणा भक्ति का अधिकार हुआ जब भी तो तुम्हारे पास ठाकुर जी पधारे है, तो तुम्हारा चित्त उसमें कहाँ? चित्त से जगह भटकता है अपना, वही दोष है अपना, और कोई दोष नहीं। ठाकुर जी कब पधारे? 10वीं भक्ति हो गई जब ठाकुर जी माते बिराजे, उसको सिद्ध करनी है हमको। उनमें माता जी की कृपा से चित्त रख के, चित्त छूता है, हम देह के पीछे भटकते हैं, वास्तव में चित्त छूता है। ये अलग क्यों रखने का कि कोई लौकिक विचार वाला छे, कोई भी छे, वो तुमको आके छुवे तो तुम्हारे भीतर की अपरस छू जाए, इसलिए किसी को छूते नहीं। वास्तव में भीतर की अपरस है मूल। तो वो देखो भीतर की अपरस है ना, वो परम काष्ठा है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए बाहर की अपरस पालनी पड़ती है, तब वो सिद्ध होती है। जब वो सिद्ध हो जाती है और बाहर के अपरस वाला कोई होता है व्यक्ति जो अनधिकार चेष्टा वाला होता है, वो स्पर्श करता है तो भीतर की अपरस चली जाती है स्पर्श मात्र से। मुझे काका जी यूँ कहते, महापू जी मना करते तुझे नहीं करना है, काका जी कहते नहीं पालना है अपरस तुझे। मेरे की दोनों बात में से कौन सी मालूम? महापू जी की बात सही है, तुझे जरूर नहीं, पर तू रस में रहती है ना, तो जो लौकिक विचार वाला जीव छे वो तुझे छुए ना तो तेरी लीला में से तेरा चित्त निकल जावे, इसलिए तुझे किसी को छूना नहीं है।
यूं सही बात है। काका जी ने मुझे समझाया। अरे स्पष्ट बातों से पता चल जाता है किसके विचार कैसे चल रहे हैं। ऐसे अपन नींद में किसी के हाथ का तुम खाओ ना तो पता चलता है कि खाने मात्र से पता चलता है इसके विचार शुद्ध नहीं है। इसलिए अन्न की वस्तु तो कोई के हाथ की खानी नहीं, ठाकुर जी को धर के तुरंत लेनी। हमारे महाराष्ट्री तो ये कहते हैं हमारे गुरुदेव, तो वो भी अपरस में लेनी, अनसकड़ी सकड़ी अपने ठाकुर जी की लेनी, वो भी अपरस में लेनी, बिना अपरस में नहीं लेनी। अंदर की सिद्ध करनी है तो 5 प्रकार की अपरस बताई है, जल से, स्पर्श से, वायु से। और गोकुलनाथ जी तो स्पर्श की बात करते थे। गोकुलनाथ जी अपरस में होते ना, तो ये गोकुलनाथ जी ऐसे हुए बालक जो वैष्णव को चांपस दे के पीछे भोजन करते, नहीं तो बाकी के सब पहले भोजन करते पीछे चांपस देते। काकरोली घर में आज भी ऐसी याद है, पहले चंपस देते। एक बार मैं थी ना वहाँ तो सरकार बोले तुम्हें तो फीकी चाहिए ना मौसी चाय, थोड़ी शक्कर डालना, एकदम फीकी ना थी चाहिए, थोड़ी। माथा दुख रहा है, न जाने क्यों पता नहीं। मैं तो सुबह में एक बार ही चाय पीती हूँ, પછી नहीं पीती। मौसा चाय चाहिए? पर क्या ऐसा मत सोचते हैं कि अपनी मौसी को पिला दी मुझे नहीं दी। सुन लो पहले, क्यों मौसी? कल यमुना जी ने विश्राम घाट के पे बैठाया, आज ठकरानी घाट पर बैठा के सत्संग कराया 1.5 घंटा।